आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1997 में आई फिल्म लोलिता को। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हमट होता है। हमट अपनी कार को लेकर कहीं जा रहा था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। हमट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को याद कर रहा हो। यह हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम हमट के बचपन को देखते हैं। जब हमट 14 साल का था तब उसे अनाबेल नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और अनाबेल भी उससे बहुत प्यार करती थी। हमट और अनाबेल साथ में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन अनाबेल की अचानक तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। अनाबेल के मरने के बाद हमट बुरी तरह से टूट जाता है और ऐना के बाद उसे कोई भी दूसरी लड़की पसंद नहीं आती और हमट बस ऐना की यादों के सहारे जी रहा था। अब काफी समय बीत जाता है और हमट की उम्र 40 साल हो चुकी है। हमट एक स्कूल का प्रोफेसर बन गया था और उसे एक नोवेल लिखनी थी, इसलिए वो गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के घर आता है और किसी वजह से उसके अंकल के घर में आग लग जाती है। इसलिए हमट के अंकल उसे अपने एक दोस्त के घर भेज देते हैं जिसका नाम मिस हिस था। हिस को हमट काफी अच्छा लगता है। वो उसका कमरा दिखाती है, लेकिन हमट को वो कमरा पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत गंदा था और मीज हिस भी उसके करीब आना चाह रही थी। ये सब हमट को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं हिस हमट को गार्डन में ले जाती है। अब यहाँ हमट की नज़र हिस की बेटी लोलिता पर पड़ती है। लोलिता को देखकर हमट का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी और वो बिल्कुल ऐना की तरह ही दिख रही थी। जब लोलिता हमट से नज़र मिलाती है तो हमट अब घर में रहने का फैसला कर लेता है, जहाँ वो अपनी नोवेल लिखने लग जाता है और वो साथ ही में लोलिता को भी खूब लाइन मार रहा था। लोलिता में उसकी पहली गर्लफ्रेंड ऐना नजर आती थी, इसी वजह से हमट को लोलिता से प्यार हो जाता है। वही दूसरी तरफ लोलिता भी हमट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके ही कमरे में आकर उसके साथ मस्ती करने लगती है। हमट को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, तो वही लोलिता की माँ भी हमट को बहुत पसंद कर रही थी, इसलिए वो हमट के साथ ही ज्यादा रहना चाह रही थी। अगले दिन हिस हमट को लेकर घूमने जाती है, जहाँ वो बताती है कि लोलिता समर कैंप जाने वाली है और इसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हमट टेंशन में हो जाता है क्योंकि वो लोलिता के लिए ही इस घर में रुका हुआ था। अगले दिन जब लोलिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से सीधा बोर्डिंग स्कूल जाना है तो वो नखरे करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम हिस उसे समझाती है। अगले दिन की सुबह हमट देर से उठता है। जब वो खिड़की से देखता है तो लोलिता जा रही होती है। लोलिता भी उसे देख रही थी और वो कार से उतरकर हमट के पास चली जाती है। वो उसे गले से लगाती है और बाद में उसे किस करती है और इसके बाद लोलिता चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हिस हमट को लेटर लिखती है जिसमें उसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था। हमट भी मान जाता है क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के पास रहकर उसे पाने का। वो हिस से शादी कर लेता है। शादी के बाद हिस हमट के साथ इंटीमेट होना चाह रही थी, लेकिन हमट हर बार कोई बहाना करके बच जाता था और उसके खाने में नींद की गोलियां दे देता था। वो बस लोलिता का इंतजार कर रहा था कि कब वो वापस आ जाए। हिस को हमट और लोलिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक दिन जब हमट घर से बाहर था तब हिस उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसे पता लग जाता है कि हमट लोलिता को पसंद करता है। जब हमट घर में आता है तब हिस उस पर गुस्सा करने लगती है और वो उससे सारे रिश्ते तोड़कर गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर जाती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हिस वहीं पर मर जाती है। हिस की मौत होने के बाद हमट को थोड़ा दुख जरूर हुआ था, लेकिन एक तरह से उसका रास्ता साफ हो चुका था। वो लोलिता को लेने समर कैंप जाता है, जहां वो लोलिता को देखकर बहुत खुश होता है। जब दोनों वापस आ रहे थे तब लोलिता अपनी माँ के बारे में पूछती है। हमट कहता है कि उसकी तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ बातों बातों में दोनों काफी करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ लोलिता एक क्लियर नाम के आदमी से मिलती है। हमट भी उससे मिलता है पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता है कि वो जासूसी कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं,
जहां लोलिता हमद से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मोम से बात करना चाह रही थी। अब हमद उसे बता देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर लोलिता को बहुत दुख होता है। रात में वो रोने लगती है। तब हमद उसे सहारा देता है। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरे देश में घूमेंगे और अब दोनों ट्रिप पर निकल जाते हैं। उसके बाद कई दिनों तक साथ में रहते हैं और खूब मजे करते हैं। ट्रिप से वापस आकर हमद एक जॉब करने लगता है और लोलिता को भी स्कूल ज्वाइन करा देता है। एक दिन लोलिता उससे डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए पूछती है, लेकिन हमद उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है अगर लोलिता किसी लड़के से मिली तो उनके बीच प्यार कम हो जाएगा। लेकिन लोलिता उसे किसी तरह से मना लेती है। अब अगले दिन लोलिता के टीचर का फोन आता है। टीचर हमद से बोलती है कि 2 दिन से लोलिता क्लास में नहीं आई है। अब हमद को लोलिता पर शक होने लगता है और वो उसके सामने ही उसके दोस्तों से पूछने लगता है कि क्या लोलिता तुम्हारे साथ थी। इस बात से लोलिता को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से भाग जाती है। हमद भी उसके पीछे जाता है। जहां पर वो उसकी साइकिल देखता है तो वो अंदर जाता है। वहां पर लोलिता किसी से बात कर रही थी। हमद को देखकर वो तुरंत कॉल कट कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमद से कुछ छुपा रही थी। इसके बाद दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं जहां हमद को लगता है जैसे कोई उसकी जासूसी कर रहा हो। हमद लोलिता को उस गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए बोलता है। अब दोनों एक होटल में जाके रुकते हैं जहां हमद लोलिता से बोलता है मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आता है तब वो देखता है लोलिता की लिपस्टिक फैली हुई है। ये देखकर वो समझ जाता है कि कोई तो लोलिता के साथ इंटीमेट हुआ है, इसलिए अब वो भी लोलिता के साथ रोमांस करता है। इसके बाद लोलिता बीमार पड़ जाती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। अब रात हो जाती है, इसलिए डॉक्टर हमद को घर जाने को कहता है। अगले दिन हमद हॉस्पिटल में फ़ोन करता है ताकि वो लोलिता की तबीयत के बारे में जान सके, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स बोलती है कि लोलिता के अंकल उसे यहाँ से ले गए। इसके बाद हमद उसे पागलों की तरह खोजने लगता है। अब काफ़ी कोशिश के बाद भी लोलिता उसे नहीं मिलती। अब हमद बिल्कुल अकेला हो गया था। इसके बाद 3 साल गुजर जाता है। 3 साल के बाद हमद को लोलिता का एक लेटर मिलता है। लेटर में लोलिता ने लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हमद पैसे लेकर लोलिता के पास जाता है। लोलिता उसे बताती है वो क्लियर था जिसके साथ में भागी थी, क्योंकि मैं उसे पसंद करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ हमद लोलिता को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लोलिता उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं था, मैं बस वैसे ही तुम्हारे साथ थी, इसके बाद भी तुम मेरे साथ सोते रहे। लोलिता की ये बात हमद को बहुत बुरी लगती है। वो लोलिता को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो क्लियर के पास जाता है और वहाँ जाके वो उसे मार देता है और अपनी कार से वहाँ से चला जाता है। ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। हमद ने क्लियर को मार दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे लग जाती है। लेकिन हमद को इस बात से कोई डर नहीं होता है, क्योंकि जिस लड़की को वो अपना दिल दिया था, जिससे वो प्यार करता था, वो उससे प्यार ही नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और 1 साल के अंदर ही जेल में हमद की मौत हो जाती है। और इसके कुछ महीने बाद ही लोलिता भी एक बच्चे को जन्म देती है और लोलिता की भी मौत हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।